बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन बाय सम एंड प्रोडक्ट मेथड। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लिया है। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस टर्म। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म, उसका कांस्टेंट हमारे पास क्या है। तो चूँकि यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है लिहाजा यहाँ पे 1 है। इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड वन है, लाइक यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है 10, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 और 10 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा 10। अब ये वाला जो 10 है हमारे पास, इनको हमने मुख्तलिफ टेबल्स में देखना है। एक तो मतलब ये अपनी ही टेबल में आता है 10 1 ज़ा 10, और दूसरा हमारे पास ये 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने से भी आता है। अब हमने देखना ये है कि जो हमारे पास इस 10 के ये फैक्टर्स बन रहे हैं, ये और ये, इन दोनों में ऐसे फैक्टर्स को हमने चूज़ करना है जिनको आपस में हम प्लस या माइनस करें कि हमारे पास क्वेश्चन में ये जो दरमियान का फिगर है ये आ जाए। लाइक अगर हम 10 के साथ 1 प्लस करेंगे तो 11 आएगा, जो ये नहीं है। 10 से 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, जो अगेन ये नहीं है। इसी तरह अगर हम 2 के साथ 5 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा, जो ये नहीं है। लिहाजा हम 5 से 2 अगर माइनस कर दे तो हमारे पास ये पे +3 आ रहा है। हमारे पास वो जो दो फैक्टर्स होंगे वो 2 और 5 होंगे, जो यहाँ पे 3x की जगह ले लेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कुछ यूँ बन जाएगा। पहला टर्म एज इट इज़ लगा दें, एक्स स्क्वायर, इसके बाद -2x, इसके बाद +5x, लास्ट टर्म भी एज इट इज़ आएगा, -10 इज़ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इन दो फैक्टर्स को समझना ज़रूरी है। ये 5 और 2, इनको जब हम आपस में माइनस करेंगे, मतलब माइनस प्लस माइनस, 5 से 2 माइनस करें तो 3 आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ जहन में रखिए कि यहाँ पे 3 के साथ जो भी साइन होगा, लाइक प्लस है ना, तो इन दोनों में जो बड़ा फिगर होगा प्लस का निशान उन्हीं के साथ होगा। इसीलिए यहाँ पे +3 का मतलब ये है कि ये हमारे पास तब आएगा जब हम 5 से 2 को तो प्लस कर ले, लेकिन 5 को पॉजिटिव रखें और 2 को नेगेटिव रखें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 5 के साथ प्लस लगाएंगे, 2 के साथ माइनस लगाएंगे। अब हमारे पास इजीली जो है इस क्वेश्चन के दो फैक्टर्स बन गए हैं, ये दोनों और ये दोनों। अब हमने देखना ये है कि इन दोनों में हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कॉमन है और वो हम ले सकते हैं। तो वो हमारे पास ओनली x है। x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है। लिहाजा अगर हम सिर्फ x ले लें तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 2x है ना, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर है, तो एक x हमने कॉमन लिया, इधर रह जाएगा ओनली 1x, माइनस का निशान एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों में हमने एक x तो ऑलरेडी कॉमन लिया है, तो हमारे पास रह जाएगा 2। इसी तरह इन दोनों में बज़ाहिर तो कुछ कॉमन नहीं नज़र आ रहा, लेकिन इसमें अगर सोचा जाए तो 5 को हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 5 के टेबल में ये 5 भी आता है और 10 भी आता है। लिहाजा 5 + 5 हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा। इनमें से x हमने यहाँ पे लगा देना है, प्लस को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस। 5 के साथ ऐसा कौन सा फिगर हम मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 10 आ जाए, दैट इज़ 2। 5 2 ज़ा 10। तो हमारा जो क्वेश्चन की तरतीब है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही। अब अगर हमारे पास ये और ये जो ब्रैकेट्स है अगर ये एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं, इवन प्लस माइनस में भी, इट्स मीन कि हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स में हम एक ब्रैकेट जो है वो कॉमन ले लेंगे, यानी कि x - 2 हमने एक लिया, और जो इस ब्रैकेट के बाहर और इस ब्रैकेट के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप अनदर ब्रैकेट में अरेंज कर दे। x + 5 को दूसरी ब्रैकेट में हमने लगा दिया, इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हमने x - 2 को अलग इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि ये भी तो इक्वल टू 0 के है ना। इसी तरह x + 5 को अलग इक्वल टू 0 कर दे और दोनों में x के वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें। x की वैल्यू मालूम करने के लिए यहाँ पे जो -2 है इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दे, तो चूँकि ये यहाँ पे माइनस में है उधर जाके ये प्लस में हो जाएगा। लिहाजा x की एक वैल्यू हमारे पास आ रही है +2। इसी तरह x की दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो +5 है इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दें, चूँकि ये यहाँ पे प्लस में है उधर जाके ये माइनस में हो जाएगा। लिहाजा x की दूसरी वैल्यू हमारे पास आ रही है
-5। इसीलिए हमारे पास जो क्वेश्चन है x² + 3x - 10 का, उसका जो हमारे पास दो फैक्टर्स बन रहे हैं वो है हमारे पास सोल्यूशन सेट में 2 और 5। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन के मुतालिक अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।